बिहार चुनाव प्रचार आज अपने अंतिम चरण पर है और दूसरे फेज के लिए आज चुनाव प्रचार थम रहा है। जी हाँ, 5 बजे के बाद आचार संहिता लग जाएगी और बिहार में जो चुनावी महासंग्राम था वो थम जाएगा। बिहार में 11 तारीख को 122 सीटों पर वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। जब 6 तारीख को बिहार में वोटिंग हुई थी तो उस पहले चरण का जो रिकॉर्ड रहा वो 65% से भी ज्यादा, यानी कि 65% से भी ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में इतनी ज्यादा वोट परसेंटेज कह सकते हैं निकलकर सामने आया है, जिसमें अब ये 14 तारीख को देखने को मिलेगा कि ये जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है ये गया किसके खाते में है। अगर हम चुनावी रैलियों की बात करें तो देखिए, बिहार में चुनाव में दोनों पार्टी, पक्ष विपक्ष, महागठबंधन और एनडीए ने ताबड़तोड़ रैलियां की, ताबड़तोड़ प्रचार किया है और पूरी ताकत झोंक दी है इस बिहार चुनाव में। जी हाँ, जिसमें अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए में देखिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गजों ने मिलकर लगभग 70 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। इसमें अगर पीएम मोदी की हम बात करें तो पीएम मोदी ने कुल 12 से 14 रैलियां की हैं। और अमित शाह की अगर हम बात करें, अमित शाह ने भी बहुत सारी 35 रैलियों के आसपास रैलियां की हैं, जिसमें सीमांचल से लेकर के मगध तक का जो एरिया है उसको कवर उन्होंने किया है। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत किसी ने 20, किसी ने 12, ऐसे तमाम रैलियां की हैं। वही महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन ने भी इस बार बिहार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें तेजस्वी यादव से लगा के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े दिग्गज महागठबंधन के नेता, जिन्होंने इस बार बिहार में पूरी ताकत के साथ बिहार चुनाव लड़ा और बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। अखिलेश यादव की इस बार बिहार में जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से उन्होंने रैलियों को संबोधित किया, आपने देखा होगा जो जनसैलाब देखने को मिला, जो जनसैलाब उमड़ा, वो वाकई में बेहद कुछ बयां करता है। क्योंकि अखिलेश यादव ने खुले मन से ये भी कहा कि बिहार में आप लोग बिहार से एनडीए को हटाने का काम कीजिए, हम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। अब तमाम अन्य तरह की भी बातें कहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे बिहार चुनाव के, तो वो किसके पक्ष में आते हैं।